नमस्कार दोस्तों। ओम शांति टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है सिंपल इंटरेस्ट की जो है क्लास चली हुई थी और उसकी जो है मैं कई क्लासेस जो है ले चुका था। उसी पहल को अब आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे हमें इनको क्या करना, सोल्व करना है। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ और ये हमारी जो है क्लास नंबर कौन सी रहेगी, 5वीं रहेगी। 4 क्लासेस से पहले हो चुकी है बेटा। लगभग 20 तो नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन ही हो चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं इससे पहले। तो आई होप आपको ये सारे के सारा कंसेप्ट जो मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और नहीं वो हो रहा है तो फिर आप एक काम करें, इसको वीडियो को दोबारा से बार बार देखें, ठीक है? जिससे जो है आपकी जो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जो है आप एग्ज़ाम के अंदर जो है ना एक स्कोर भी बढ़िया करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? चलो करते हैं फिर आज का क्वेश्चन। क्या है आज का क्वेश्चन वो देखते हैं। कहता है विनीत ने 4,860 रुपये का निवेश किया। कितने रुपए का निवेश किया? 4,860 रुपये का निवेश किया और 2 साल के बाद 5832 रुपये की राशि प्राप्त की। मतलब जो अमाउंट है ना, अमाउंट है बेटा, वो उसको मिला है कितना? 5,832 रुपये का उसको अमाउंट मिला है। और निवेश किए थे कितने, मतलब प्रिंसिपल जो था वो कितना था हमारा? 4,860 रुपये था। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। हाँ सर, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल देंगे। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। और 17 में से 8 गया कितना बच गया? 9। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया सर हमारा कितना? 972 रुपये का। कह रहा है यदि साधारण ब्याज में निवेश किया है तो ब्याज की दर बतानी है, मतलब रेट निकालना है। तो सर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपोन में कितना होता है? 100 होता है, ठीक है? अब मुझे यहाँ से रेट निकालना है तो रेट को यहीं पे छोड़ दें, बाकी नंबर को इधर लेके आएंगे। तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपोन में P मल्टीप्लाई में T, और इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? ये रेट के आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है भाई? आप कहेंगे सर 972 रुपये है। कितना है? 972। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 4,860 रुपये है। और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना दिया गया? ये रहा, टाइम दिया गया 2 साल का। 2 साल यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये कट जाएगा किस पे? 2 पे। कितना पे कट जाएगा? 2 पे, और ये कट गया 2 से। तो रेट जो आ जाएगा भाई वो हमारा कितना आ जाएगा? 10% हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% का उसको क्या मिला? ब्याज मिला है। आई होप आपको ये वाली बात जो अच्छे तरीके से उनमें आ गई होगी। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/36 है, ठीक है? अगर मान लो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/36 है, किसका? प्रिंसिपल का, ठीक है? किसका? प्रिंसिपल का। तो अगर पी को मैं इधर लेके आऊँ तो आप पहले ये वाली बात समझ जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल जो है वो बराबर 1/36 है। इसका मतलब ये है अगर प्रिंसिपल 36 रुपये है तो उसको ब्याज मिल रहा है कितने रुपए का? 1 रुपये का। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम के बराबर है, मतलब जितना रेट है उतना टाइम है, तो ब्याज की दर क्या होगी हमें निकालना है। चलो, तो प्रिंसिपल 36 हो गया, रेट सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 हो गया, तो 1 बराबर है 36 गुना में रेट निकालना ना, तो रेट मल्टीप्लाई में आर किसके? टी किसके बराबर है? आर के, या आर किसके बराबर है? टी के। तो आर इंटू में आर लिख दूँ मैं, अपोन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा तो कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। और ये बन गया भाई 36 आर स्क्वेयर बन गया। अब 36 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा 100 अपोन में कितना? 36, और किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वेयर के बराबर हो जाएगा। स्क्वेयर खत्म करूँगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और रूट में जब इसको मैं लिखूँगा बेटा तो 100 का स्क्वेयर तो होता है 10, और 36 किसका स्क्वेयर है? 6 का। तो किसके बराबर आ गया? रेट के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा आ गया, काटेंगे इसको 2 पंजे 10, 2 तिया कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। तो 5/3 जो हमारे क्या है? परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5/3 हमारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ऑप्शन यहाँ से कट गए हैं भाई जब मैं इसको अपलोड कर रहा था, कोई बात नहीं, यही आंसर इसका बिल्कुल सही है, 5/3%। 5/3 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलो
ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए, ठीक है, ब्याज दर के समान है क्या वर्ष, मतलब इसमें भी यहाँ पर क्या दे रखा, रेट बराबर दे रखा टाइम के। पहली बात तो ये दे रखी है क्या, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम के बराबर है। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया, मतलब प्रिंसिपल हो गया कितना, 24,000 रुपये। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 24,000 रुपये हो गया। और कह रहा है कि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में ब्याज उन्होंने दिया कितना, 19,440 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया बेटा वो दिया गया 19,440 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो ब्याज की दर निकालनी है, तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में पी मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी अपोन में 100 होता है। हाँ सर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 19,440 रुपये है, अपोन में ये प्रिंसिपल इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24,000 सर इधर आ जाएगा, और ये गुना में 100 यहाँ पे हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में रेट आर बराबर किसके है सर, आर के है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर का स्क्वायर, मतलब आर बराबर किसके, टाइम के बराबर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, देखो भाई कैसे, 1 0 से तो 1 0 गई, इस 1 0 से 1 0 गई, और इस 1 0 से 1 0 गई, तो यहाँ पर बच गया 1944 अपोन में कितना, 24, किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। इसको काट लो आप, ये कट जाएगा, 4 से 6 पे गया, 4 चौक 16, ठीक है, 3 4, 4 7 28, 4 8 32, और कितना बचेगा, 4 6 24, 6 से कट जाएगा, 6 8 48, और 6 एकम 6, मतलब 81 बराबर किसके है, आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 9 बराबर क्या आ गया, आर आ गया, 9 किसके बराबर आ गया, आर के, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 9% है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये वाली बात भी जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 हो जाते हैं। यदि मूलधन समान समयावधि में 1,052 रुपये हो जाता है तो ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखो भाई, ये कह रहा है कि पहले 800 रुपये थे, कितने रुपए थे सर, 800 रुपये थे। अब ये 800 रुपये ना कितने साल में, 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में 956 रुपये हो गए। हाँ सर, फिर ये कहता है कि अगले 3 साल में फिर ये पैसे हो गए कितने, 1,052, कितने हो गए, 1,052 हो गए। पहले 3 साल में तो कितने हुए, 956 रुपये हो गए, और अगले 3 साल में कितने हो गए, 1,052 रुपये हो गए, ठीक है। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि कितने परसेंट की जो वृद्धि हुई है आपको ये बताना है। अब एक बात सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, आप 956 से 1,052 पे आएंगे तो कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर 1,052 में वृद्धि हुई है 956 की, कितने की, 956 की। इसको घटाओ, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, 96 की वृद्धि हुई है, कितने, 96। अब जो 96 की वृद्धि हुई है वो कितने साल में हुई है, आप कहेंगे सर इस 3 साल में हुई है, तो 3 साल में फिर मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 9, 3 दूनी 6, मतलब 32 की जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 32 रुपये क्या हुई है, वृद्धि हुई है 1 साल के अंदर। कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो कह रहा है कि अब सुनो ध्यान से, ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो ब्याज दर में वृद्धि हुई है कितने की, 32 की, किस पर हुई है सर, 800 में, किस में हुई है, 800 में हुई है, और गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 एकम 8, 800 कितना आ गया, 32। तो आप कहेंगे सर 4% ही क्या हो गई है, वृद्धि हो गई, 4% ही क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। किसके, 3/4 के बराबर होगा। भाई देखो, पहली बात तो सर हमें यहाँ पर समय दिया गया है, क्या दिया गया है, समय, टाइम दिया गया, कितना दिया गया, 15 साल का टाइम दिया गया है,
ठीक है। और ये कह रहा है किसी धनराशि पर, क्या, किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। निवेश की गई राशि जो है उसके 3/4 के बराबर होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये 3/4 दे रखा है, तो नीचे वाला तो हमारा क्या होता है, मूलधन, और ऊपर वाला हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट है। टाइम भी मिल गया, अब रेट निकालना है। तो इसका मतलब सर सिंपल इंटरेस्ट 3 है, इनटू में प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम, अपॉन में क्या है 100 है। प्रिंसिपल कितना 4, 3 बराबर है 4 गुना में रेट हमें निकालना, टाइम दे रखा 15 साल का, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटूं, 4 से गया ये 25 पे, और 5 थे 15, और 5 पंजे कितना आ गया 25, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा 1, 5 के 1 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 5% का क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 5% क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात जो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन हमारा ये वाला भी हो गया टैकल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही वाला सेम क्वेश्चन भाई यहाँ पर रिपीट हो गया, सॉरी है उस चीज़ के लिए, सॉरी फॉर डैट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का। इसको है ना, मैं एक काम करता हूँ, सुनो, पहले देखते हैं कि आप सब बच्चे अपना कितना माइंड यूज करते हैं। आप अपनी स्किल्स लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं सोल्व होगा तो आप भाई मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। जितने बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे बहुत अच्छी बात है भाई मेरे लिए, कि भाई हाँ मेरा पढ़ाया हुआ जो बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो इसका आंसर मैं कराऊंगा फिर एक शॉर्ट वीडियो में, 1 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 1 मिनट से पहले ही, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन आज के, क्वेश्चन तो कई सारे रहते हैं अभी। चलो, कहता है एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5% के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 रुपये है। यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए परिपक्वता, मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब होता है जब मान लो कि किसी बैंक में हम अपने पैसा निवेश करते हैं या एफडी करवाते हैं, मैंने मान लो कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए 5000 रुपये जो है क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है जब 5 साल के बाद जो भी अमाउंट मुझे मिलेगी, ठीक है। तो कहता है परिपक्वता के तौर पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए, टाइम हमें दिया गया है कितना, 5 साल दिया गया, 5 ईयर्स दिया गया है। निवेशित एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि है, और ये कह रहा है कि अमाउंट के तौर पे मिली है ना हमें तो 9800 मैच्योरिटी, तो अमाउंट दे रखी है भाई हमें, क्या दे रखी है, ये अमाउंट दे रखी है कितनी, 9800 रुपये, ठीक है। हाँ सर। और समान दर पर दे रखा है 10 वर्ष के लिए, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिला 5 साल के लिए सेम इसी पे मिला और 10 साल के अंदर। अब क्या रेट की टाइम अगर मैं 10 साल कर देता हूँ 5 साल के बाद, उसी टाइम पीरियड पे ये अमाउंट जो है बेटा हो जाती है कितनी, आप कहेंगे सर ये अमाउंट हो जाती है 12,600 रुपये 10 साल में। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको जो है साधारण ब्याज दिया जाता है तो आपको क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से, यहाँ पर इस टाइप का जब क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, कि आपको जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट दिया जाता है कि ये मतलब 5 साल में कोई राशि इतनी हो जाती है, 10 साल में इतनी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, तो उस केस में एक सिचुएशन ऐसी बनती है जिसके लिए दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है।
दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। प्रिंसिपल देखो दोनों के लिए सेम रहा होगा ना, वही राशि तो दी है ना, जो पहले 9800 रुपये जिस पे मिले हैं, सेम वही अमाउंट तो 12,600 पे मिली होगी ना, वो ये जो प्रिंसिपल है उसी 12,600 का रहा होगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे कहाँ गया रे हमारा वो, हाँ ये रहा, मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर पहले अगर मुझे अमाउंट निकालनी है, क्या निकालनी है, आप कहेंगे सर अमाउंट निकालनी है, और अमाउंट निकालने के फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दूँ, यही तो होता होगा। हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये अमाउंट तो मुझे दे रखी है पहले वाले के लिए, कितनी, 9800 रुपये, मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इस तरह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो प्रिंसिपल है ना बेटा, ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को इधर लेके आता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट को यहीं पे छोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, बाकी इसकी ट्रिक से कर ले तो और बेटर हो जाएगा। अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल तो सर इसके लिए भी तो बराबर है ना, किसके लिए, कौन से वाले के लिए, इस वाले के लिए, दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या बराबर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन अमाउंट दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो भी अमाउंट हमें मैक्सिमम दी गई वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मतलब 12,600 में से आप 9800 को घटा दें, 0 0 16 में से 8 गए 8, 11 में से 9 गया 2, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप कहेंगे सर 2800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2800 का आ रहा है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो तो मैं 1 साल का ब्याज आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1400, हाँ नहीं 5 पंजे 25 और 5 31 और 0 560 रुपये आ गया, कितना आ गया, 560 ही आएगा ना, 5 पंजे 25 3 0, हाँ ठीक है, 5 31 और 0 560 रुपये हमारा क्या आ गया, आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज हमारा 560 रुपये आ गया, ये ब्याज है, ठीक है, कितना है ये क्या है सर, ब्याज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं कि 560 रुपये 560 रुपये जो है ब्याज है 1 साल का, तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि 560 बटे 9800 गुणा में 100 और टाइम कितना है ये 5 साल। अब इसको सोल्व करो, 2 0 2 0 कोई 2 से 14 7 98 और 14 चौके 56 0, तो कितना आ रहा है, 40/7 आ रहा है, 40/7। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो 7 पंजे 35 आना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ हो गई रे क्वेश्चन में, 1 मिनट भाई रुको रे, मैं एक बार ना इसको दोबारा से बेसिस से करते हैं, पहले इसको रफ कर दूँ, वेट करना भाई 1 मिनट का। एक मिनट, यहाँ पे क्लियर ऑल का भी तो ऑप्शन नहीं रखा ना इसमें, इरेज ऑल इंक ऑन, हाँ आ गया ना। अब एक बात को समझना आप ध्यान से पहले, हाँ ठीक है, देखो आप पेन ले लेते हैं, ब्लैक कलर का ले लेते हैं। अब देखो सुनो ध्यान से भाई, सर देखो उसने 10 साल में ब्याज दिया है 12,600 रुपये का मिला, 5 साल में मिला कितने का, 9800 का, तो कितने का ब्याज मिला सर, 2800 का ब्याज मिला कि नहीं मिला सर, बिल्कुल मिला। अब ये जो है हमारा, ये क्या हमारी सर अमाउंट है, 9800 में से मैं अगर मैं ये घटा दूँ 2800, तो क्या आ जाएगा सर, हमारी ये आ जाएगा 7,000 रुपये, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 7,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। अगर मैं 9800 में से अगर 2800 को घटा दूँ तो 7,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर प्रिंसिपल आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या कि सर ये जो ब्याज है ये 5 साल का, मुझे 1 साल का निकालना है, कितने साल का निकालना, 1, तो मैं एक काम करता हूँ 2800 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, कर दिया, 5 पंजे 25 5 31 0 560 रुपये हो गया।
अब 560 बराबर है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T अपोन में 100, ये तो होता होगा। तो 560 गुना में 100 अपोन में प्रिंसिपल हमारा कितना सर 7,000 रुपये है, ये डिवाइड में आएगा। और टाइम कितने साल का दे रखा रे, 5 साल का। अब टाइम क्यों लेंगे, क्योंकि तो हमने पहले डिवाइड कर दिया ना। हाँ अब ठीक है, इसको सोल्व करो। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से ये 1 0 गई, 7 से कटेगा तो कितना आएगा 8। तो कितना आ गया 8% का हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब कहेंगे आप यहाँ पे सर आपने टाइम तो लिया ही नहीं। बेटा 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 मेरी बात सुनो, ये जो टाइम है यहाँ से तो मैंने 5 से डिवाइड किया है, ये तो 5 से मैंने डिवाइड किया, तो मैंने यही तो निकाला यहाँ पे 1 साल का ब्याज, यही तो आया होगा कि नहीं आया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब 5 साल का ब्याज 2800 रुपये है और मैंने एक उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो 1 साल का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो वही तो मैंने किया यहाँ पे। और क्या किया मैंने यहाँ पर जो है ना, पहले ही डिवाइड करके इस वाले केस में, 1 मिनट को ना, इस वाले केस में मैंने देखो ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, ये वाला जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ इसको मार्क, ये वाला मैंने 2800 को जब बेटा 5 से यहाँ पे पहले ही डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे करता मैं टाइम से डिवाइड, तो तब भी वही तो बात आती ना। तो जब मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 560 रुपये हमारा, ये आ गया 1 साल का ब्याज, तो ये मैंने निकालना था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है सर, कितने वर्ष में 1800 रुपये की धनराशि 5% के ब्याज पर 390 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करती है। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, कह रहा है कि टाइम निकालना, में यहाँ पे टाइम निकालना है और कह रहा है कि 1800 रुपये की धनराशि, 1800 रुपये की क्या है धनराशि है। तो 1800 जो यहाँ पे दे रखा प्रिंसिपल हो गया हमारा, प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 1800 रुपये हो गया। ठीक है सर, रेट हमारा कितना आप कहेंगे सर 5%, साधारण ब्याज पर 390 रुपये का ब्याज प्राप्त करती है। तो ब्याज हमारा, अरे भाई 390 तो सर यही हो गया, इसको डिवाइड करो आप प्रिंसिपल से, 1800 डिवाइड में हमारा 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही तो हमारा क्या आ जाएगा टाइम। करना भाई 1 2 सर 1 2। ठीक है, 18 दूनी 36, कितना बचेगा 5 से पहले इसको डिवाइड करो, 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 7 35 और 5 6 5 43 78 आएगा शायद, है ना। ठीक है सर, ये आ गया हमारा 78 78। ओके, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा भाई 2 से 9 पे गया और 2 से गया किस पर 39 पे, 3 से गए 3 3 9 पे और 3 से गया किस पर 13 पे। ठीक है, तो 13/3 का हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। अब ये जो टाइम दे रखा भाई 13/3 हमें फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, इसने तो हमें सालों में पूछ रखा है। किसे पूछ रखा, सालों में, 5 साल 3 महीने, 4 साल 3 महीने, 5 साल 4 महीने, 4 साल 2 महीने, ऐसे दे रखा है। तो क्या करेंगे, पहले 3 को आप 13 को जो है ना 13 को आप डिवाइड करो किससे 3 से, तो आप कहेंगे सर 13 चौके 13 3 चौक कितना हो गया 12 सर, 4 से ही 1/3 आ गया। और जब मैं इसको इस वाले को किसी, ये तो मंथ है, ये जो हमारा टाइम आ गया ये भी ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करूँगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो 4, तो इसका मतलब है 4 साल और क्या आ जाएगा 4 महीने, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 4 साल और 4 महीने हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, इनको भी करते हैं खत्म अभी। ठीक है, कितने समय में, ये वाला क्वेश्चन कर देखना भाई एक बार, कह रहा कितने समय में 6% प्रति वर्ष की दर से 4000 रुपये पर साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। सर वही क्वेश्चन है सेम, 400 रुपये साधारण ब्याज है, इसके अपोन में प्रिंसिपल लिखेंगे, वो दे रखा हमें सर 4000, इंटू में यहाँ पर सर 100 आएगा और सर यहाँ पर डिवाइड आएगा किससे 6 से, 1 2 3 तो ये गए, 1 2 3 से ये गया। तो हमारे पास टाइम जो है सर ये आ गया सर 2 3 6 और 2 से कट जाएगा किस पर 20 पे, तो कितना आ जाएगा 20/3 हमारा कितना आ जाएगा टाइम आ जाएगा। और 20/3 को जब हम डिवाइड करेंगे भाई किससे, 20/3 गुना में अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 12 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक कट जाएगा इस पे 4 पे, तो 20 का 80 गड़बड़ हो गया। अरे कहाँ पे गड़बड़ हुआ, 4406 ठीक कर रखा है तो है। साधारण ब्याज 400 रुपये होगा प्रति वर्ष दर से 4000 रुपये पर साधारण ब्याज 400 रुपये दे रखा है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, है कहाँ गड़बड़ हो गया रे।
अच्छा सॉरी भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पर 4×3 12 आना था ना, तो ये 12 आएगा, ठीक है, सॉरी। तो 20/12 और इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मंथ्स आ जाएगा हमारा आंसर, 20 महीने। अगला कह रहा है भाई कि 8,750, 8,750, ये थोड़ा मोटा नहीं हो सकता क्या इसमें? ये ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन शो हेल्प, एक मिनट भाई, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ये इरेजर नहीं चाहिए मुझे, विजिबल हिडन ऑटोमेटिक, चलो देखो, कह रहा है कि 8,750 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में, हाँ, मूलधन का 6/25 हो जाएगा। चलो भाई, 8,750 पे जो भी हमें ब्याज मिलेगा 8% के साल में, वो कितना इसके प्रिंसिपल का 6/25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/25। तो देखो अभी तो मैंने बताया, जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे रखी हो 6/25, तो ये हमारा क्या होता है, मूलधन, क्या है ये, मूलधन, और ये क्या दे रखा हमें, साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, हमें यहाँ पर इन रुपये से कोई मैटर नहीं है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोई मतलब नहीं रखना आपको इनसे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना है। जब हमारा साधारण ब्याज 6 रुपये है, मूलधन हमें 25 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8 है, तो डिवाइड में आएगा 8 और गुना में क्या आएगा 100, इसको सोल्व कर दो भाई। 2500 के कितना हो गया 100, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 एकम 2, 2 3 कितना हो गया 6, और ये किसके बराबर टाइम के, तो 3 साल का उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, काम खत्म, डन। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो ये जो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं ना भाई, ये आपको बदल करने के लिए आते हैं एग्जाम के अंदर, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो अमाउंट दे रखी है और इसका कोई लेना देना नहीं, तो ट्रिक बेस पे अगर क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है भाई। चलो करें आगे क्वेश्चन को, चलिए। कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने सालों में ब्याज 1,500 रुपये हो जाएगा। देखो भाई सर, वही वाली बात है, 1,500 रुपये और अपोन में क्या लिखूंगा मैं, 5,000 रुपये लिखूंगा, लिख दो सर। और मल्टीप्लाई में तो सर यहाँ पे 100 आता है, और डिवाइड में जो रेट परसेंट दे रखा वो 10% है भाई, ठीक है। बराबर किसके होता है, टाइम के, सर 1 2 3, 1 2 3 और एक 10 वाली जीरो ये गई, 5 एकम 5, 5 ये कितना हो गया 15। तो टाइम जो हमारा आ गया बेटा, टाइम 3 साल का आ गया। 3 साल का साधारण ब्याज जो है, उसमें जो 5,000 की राशि है वो कितनी हो जाएगी, 1,500 रुपये हो जाएगी। बाकी आप देख लो, 5 का मल्टीपल ये क्या बनाएगा 15, 5 ये 15, आप ऑप्शन से बढ़ा सकते थे। 5 1 30 होता तो ये तो होता नहीं, क्योंकि 10% का ब्याज है। फिर 5 5 25 ये वाला भी नहीं होता, 5 8 40 ये वाला भी, तो 5 ये 15, 150 15 रुपये तो इसमें आ रखा है। 3 वाले में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे बढ़ा सकते, देखो कैसे, जैसे मान लो कि 5,000 रुपये की राशि है, हाँ सर, कितने साल के लिए, 3 साल के, 10% के ब्याज पे अपोन में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो 2 जीरो गई, ठीक है। 5 ये 15 और 2 जीरो बचेगी 1,500 ब्याज रुपये। तो इसका मतलब मेरा कहने में था कि 5 से 15, 5 जो का जो मल्टीपल होगा ना, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। आप ऐसा आंसर ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन वही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई आप, इसमें क्या कहता है, पढ़े। साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा। अच्छा, कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज है 6% की वार्षिक दर पे, उसको क्या करना है, उसको 50% की वृद्धि करनी है, मतलब जो है वो चीज़ क्या करनी है, डबल करनी है, आधा गुना करनी है, ठीक है ना। चलो डबल का मतलब 2 गुना हो जाता है 50%, ठीक है भाई। 50% की वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। ये कह रहा है कि 50%, और 50% का मतलब कितना, 50/100, ये तो होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, कितना आ गया 1/2। और मैंने अभी बताया, जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो तो नीचे वाला क्या लिखेंगे आप, मूलधन, कितना हो गया हमारा 2, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। सर ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये क्या आ गया हमारा,
साधारण, अरे रुक जा, ना मानेगा है, साधारण ब्याज आ गया। अब 6% के हिसाब से निकाल लो। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज 1 रुपया है, अपोन में 2, मल्टीप्लाई में 100, और कितने साल में, 6 में, बराबर टाइम के। काट तो 2 से गया किस पे, 50 पे, 2 से किस पे हो जाएगा, 25 पे, और 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो 25/3 अपोन में कितना आ जाएगा, बराबर टाइम के। और 25/3 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 25/3 का मतलब 3 × 8 = 24 और 1 25, ये आ जाएगा। 8 से 1/3% का ब्याज खत्म। साल में क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है भाई, आज की वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कोई भी बच्चा। ठीक है भाई, कम से कम 100 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है भाई, क्या आने चाहिए, 100 लाइक। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना भाई, अपनी फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लेके और आऊँगा आपके सामने, जल्दी ही आऊँगा। और जो है शायद आज शाम को मैं एक क्लास और ले लूँ आपकी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा।